देखो 60,000 रुपए एक ऐसा बजट है जिसमें हम लैपटॉप बाय करते टाइम ना कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। लाइक 60,000 के बजट के अंदर ना आपको इजीली 12th एंड लेटेस्ट 13th जनरेशन वाले लैपटॉप मिल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम दो ऐसे लैपटॉप का कंपैरिजन देखेंगे जो कि इस बजट के वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग लैपटॉप है एंड जिनके अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। देखो पहली बारी देखने में ना लेटेस्ट जो 13th जनरेशन 13500H वाला लैपटॉप है ना वो बढ़िया लगता है एज कम्पेयर टू 12th जनरेशन 12500H, बट ट्रस्ट मी ऐसा नहीं है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में चेक करते हैं कि 13500H वाला लैपटॉप 12500H वाले ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप से बढ़िया क्यों नहीं है। वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। Asus EvoBook 15 एंड Asus EvoBook S15, देखो एक चीज है, दोनों ही लैपटॉप इस साल के वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस हैं एंड ये दोनों ही लैपटॉप 60,000 के बजट के अंदर ना सबसे ज्यादा बिकने वाले लैपटॉप हैं। दोनों के अंदर में i5 का प्रोसेसर मिल जाता है, i5 का 12th जनरेशन मिल जाएगा हमें Asus EvoBook S15 लैपटॉप में ईवो सर्टिफिकेशन के साथ एंड जो i5 का 13500H है वो हमें मिल जाएगा Asus EvoBook 15 लैपटॉप में। सबसे पहले दोनों का प्राइस चेक करते हैं। देखो दोनों ही लैपटॉप ना अराउंड 60,000 के बजट के अंदर आपको इजीली मिल जाते हैं, लेकिन करंटली अभी इस टाइम पे दोनों ही लैपटॉप का प्राइस 65,000 के करीब चल रहा है। Asus EvoBook 15 लैपटॉप के जो एडिशनल फीचर्स है ना 13500H वाले के वो चेक करते हैं। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, बैकलिट चिकलेट कीबोर्ड, प्राइवेसी शटर कैमरा, मैकअफे, एंटीवायरस मिल जाएगा 1 साल की सब्सक्रिप्शन के साथ एंड 180 डिग्री की हिंज। देखो जिस भी लैपटॉप के अंदर आपको मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल रही है ना उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी ना काफी ज्यादा बढ़िया है। उसके ऊपर काफी ज्यादा टेस्टिंग हो जाती है, लाइक ड्रॉप टेस्ट हो गया, हीट टेस्ट हो गया, कूल टेस्ट हो गया एंड उसकी हिंजेस के काफी टेस्ट हो जाती हैं। उसके बाद ही किसी लैपटॉप को मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिलती है, तो ये चीज काफी बड़ा प्लस पॉइंट है। एंड सेकंड थिंग इज 180 डिग्री की हिंज। इसका मतलब ये होता है कि लैपटॉप की जो डिस्प्ले है ना आप उसे जितना मर्जी पीछे करके यूज कर सकते हो, चाहे तो फ्लैट भी हो जाती है उसकी डिस्प्ले। एंड जो S15 लैपटॉप है 12500H प्रोसेसर वाला, उसके अंदर हमें मेटल की लिड मिल जाती है, टॉप लिड मेटल की उसकी, बैकलिट कीबोर्ड, 180 डिग्री की हिंज, फिंगरप्रिंट सेंसर, टाइप सी चार्जिंग एंड प्राइवेसी शटर कैमरा। ये सारे फीचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर में मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी नहीं मिलती। अब बात करते हैं प्रोसेसर्स की, जो कि इन दोनों लैपटॉप्स का सबसे मेन पार्ट है। 13500H एंड 12500H दोनों ही लैपटॉप के अंदर हमें 12 कोर 16 थ्रेड्स मिल जाते हैं। परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी कोर्स भी सेम है, लेकिन इन दोनों की बेस एंड मैक्सिमम क्लॉक स्पीड के अंदर थोड़ा फर्क है। 2.6 GHz मिल जाती है परफॉर्मेंस हमें 13500H में एंड दूसरे वाले में मिल जाती है 2.5 GHz। 1.8 मिल जाएगी हमें 12500H में, 1.9 GHz मिल जाती है 13500H में एफिशिएंसी। एंड यही सेम चीज का डिफरेंस भी हमें मैक्स स्पीड के अंदर देखने को मिल जाएगा परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी कोर्स के अंदर। 2 पॉइंट्स ज्यादा है 13500H प्रोसेसर के। देखो ये जो 13500H प्रोसेसर है ना ये 12500H का सक्सेसर प्रोसेसर है, यानी कि उसका नया मॉडल। लेकिन जिस 12500H की हम बात करें ना वो हमें मिल जाता है ईवो सर्टिफिकेशन के साथ में, वो कोई नॉर्मल प्रोसेसर नहीं है। ईवो सर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो भी लैपटॉप के अंदर आपको ईवो सर्टिफिकेशन मिल रही है ना उसके अंदर हमें कुछ एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपको नॉर्मल लैपटॉप के अंदर नहीं मिलते। लाइक थंडरबोल्ट 4 पोर्ट होगी, वाईफाई और ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा, इंस्टावेक टेक्नोलॉजी की सपोर्ट मिल जाएगी, यानी कि स्लीप से सिर्फ 1 सेकंड के अंदर ऑन हो जाते हैं लैपटॉप। थिन एंड लाइट सीरीज वाले लैपटॉप होते हैं, फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है एंड बैटरी बैकअप की अगर बात करें ना तो 9 घंटे से भी ज्यादा का बैटरी बैकअप हमें हर एक ईवो सर्टिफिकेशन वाले लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। ये जो सारे फीचर्स है ना ये आपको 13500H के अंदर नहीं मिलते, तो इस चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है। अब दोनों के बेंचमार्क स्कोर्स को कंपेयर करते हैं। सारे बेंचमार्क स्कोर्स आपके सामने है, Cinebench R23, Passmark CPU, Geekbench 5। दोनों के अंदर काफी बड़ा डिफरेंस है। क्लियरली 13500H की परफॉर्मेंस ज्यादा बड़ी है। रैम एंड स्टोरेज की बात करें ना तो दोनों ही लैपटॉप के अंदर हमें 16 GB की रैम मिल जाती है, DDR4 रैम है 3200 MHz वाली विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 24 GB। साथ में 512 GB की SSD मिल जाती है, Gen 4 SSD है दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर विच इज एक्सपेंडेबल। बेसिकली रैम एंड स्टोरेज इन दोनों केसेस के अंदर ना दोनों ही लैपटॉप कंप्लीटली सेम है। बूटिंग टाइम की बात कर लेते हैं। अब बूटिंग टाइम के अंदर ना काफी बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप सिर्फ 1 सेकंड के अंदर ऑन हो जाएगा स्लीप से एंड अगर यहाँ पे 12500H नॉर्मल प्रोसेसर वाला लैपटॉप होता ना तो वो लेस देन 10 सेकंड्स के अंदर ऑन हो जाता एंड वहीं 13500H जो प्रोसेसर है वो अराउंड 13 से 15 सेकंड लेता है ऑन होने के लिए। आफ्टर दैट आगे अपनी डिस्प्ले 15.6 इंचेस की डिस्प्ले आपको दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर मिल जाती है। FHD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाएगी आपको 13500H में एंड FHD IPS डिस्प्ले मिल जाती है 12500H में। काफी डिफरेंस है, 12500H वाले में हमें IPS डिस्प्ले दे रखी है, इसकी स्क्रीन क्वालिटी काफी ज्यादा बड़ी है। 45% NTSC, 250 निट्स की ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है 13500H वाले लैपटॉप में। दूसरी साइड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 400 निट्स की ब्राइटनेस एंड 100% sRGB। देखो डिस्प्ले साइज तो दोनों ही लैपटॉप का कंप्लीटली सेम है, उसके अंदर हमें कोई डिफरेंस नहीं मिलता, लेकिन जो 12500H
वाला है ना, उसकी कलर एक्यूरेसी काफी बढ़िया है। 100% sRGB है उसके अंदर, एक्चुअल कलर्स दिखते हैं लैपटॉप में। तो अगर आपने कलर ग्रेडिंग या फिर एडिटिंग वाले काम करने हैं ना, तो 12500H वाले लैपटॉप के ऊपर आप इजीली कर सकते हो। लेकिन 13500H वाले में 45% NTSC मिल जाती है, जिससे कलर्स एक्चुअल नहीं दिखते। और अगर आपको कलर ग्रेडिंग वाले काम करने हैं ना, तो फिर उसके साथ आपको एक्सटर्नल मॉनिटर यूज करना पड़ सकता है। तो इस चीज का भी आपने जरूर ध्यान रखना। ओके, MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दोनों लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। Wi-Fi 6E दे रखा है। ब्लूटूथ का वर्जन 5.0 मिल जाएगा 13500H में। 5.3 मिल जाएगा S15 यानी कि 12500H वाले के लैपटॉप में। Asus VivoBook 15 लैपटॉप में 42 वॉट आवर्स की बैटरी, 3 सेल बैटरी इसकी, 65 वॉट का AC अडेप्टर दिया गया है। एंड ऑन दी अदर हैंड जो 12500H वाला लैपटॉप है S15 लैपटॉप, उसके अंदर हमें 70 वॉट आवर्स की बैटरी प्लस 90 वॉट का अडेप्टर दिया गया है। बैटरी बैकअप की अगर बात करें तो 9 घंटे तक का बैटरी बैकअप हमें मिल जाएगा 12500H वाले लैपटॉप में। एंड 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिलेगा 13500H में। तो बैटरी बैकअप का काफी बड़ा डिफरेंस है इन दोनों लैपटॉप्स के अंदर। आफ्टर दैट पोर्ट्स, 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट, एक USB 2.0 टाइप A, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप C जो कि पावर डिलीवरी को भी सपोर्ट करती है, HDMI 1.4 एंड 3.5mm जैक। ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं 13500H यानी कि Asus VivoBook 15 लैपटॉप में। एंड ऑन दी अदर हैंड एक USB 3.2 Gen 1 टाइप A, एक USB 2.0 टाइप A एंड साथ में 2 Thunderbolt 4 पोर्ट टाइप C, HDMI 2.1 एंड 3.5mm जैक। ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं हमें 12500H वाले लैपटॉप में। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। सारे फैक्टर्स हमने देख लिए, अब इनका कंपैरिजन करके देखते हैं कि एक्चुअल में मुझे दोनों ही लैपटॉप के कंपैरिजन में कौन सा लैपटॉप बाय करना चाहिए। देखो, बिल्ड क्वालिटी की बात करें ना, सबसे पहले तो काफी बड़ा डिफरेंस है। 13500H वाले के अंदर हमें मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है एंड लैपटॉप को टोटल 12 टेस्ट पास करने के बाद ही ये सर्टिफिकेशन मिलती है। ड्रॉप टेस्ट, हिंज को ओपन एंड क्लोज करने का टेस्ट, कैसी ड्यूरेबिलिटी है उसकी, ये सारे टेस्ट होते हैं। आफ्टर दैट एक लैपटॉप को मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिलती है। वहीं 12500H वाले की बात करें तो उसकी टॉप लिड मेटल की है। तो क्लियरली बिल्ड क्वालिटी के मामले में ना 13500H वाला लैपटॉप ज्यादा बढ़िया है। परफॉर्मेंस भी इसकी बढ़िया है, स्कोर्स हम देख चुके हैं। रैम एंड स्टोरेज के मामले में दोनों ही लैपटॉप कंप्लीटली सेम है, इसके अंदर में कोई डिफरेंस नहीं मिलता। एंड दोनों ही लैपटॉप के कैमरा प्राइवेसी शटर के साथ आते हैं, तो ये भी चीज ठीक है। बैटरी बैकअप की अगर बात करें तो क्लियरली जो 12500H वाला लैपटॉप है ना, उसकी बैटरी बैकअप ज्यादा बढ़िया है एज कम्पेयर टू 13500H। ऑलमोस्ट डबल बैटरी बैकअप हमें इसके अंदर मिल जाएगा Asus VivoBook S15 लैपटॉप में। डिस्प्ले की बात करें तो दोनों को कंपेयर करें ना, तो 12500H वाले की डिस्प्ले ज्यादा बढ़िया है एज कम्पेयर टू 13500H। तो एक्चुअल में दोनों ही लैपटॉप अपनी अपनी जगह के ऊपर कंप्लीटली सेम है। दोनों की परफॉर्मेंस में नोटिसेबल डिफरेंस नहीं है। और हाँ, दोनों ही लैपटॉप टोटली प्रोफेशनल लैपटॉप्स हैं। अगर आपने ओकेजनल गेमिंग करनी है ना, तो ये चीज दोनों ही लैपटॉप इजीली हैंडल कर लेंगे। ओवरऑल अगर दोनों लैपटॉप को देखा जाए ना, तो 12500H लैपटॉप ज्यादा बढ़िया है ईवो सर्टिफिकेशन वाला, क्योंकि दोनों के परफॉर्मेंस के अंदर इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। बट जो उसके बाकी सारे फीचर्स मिल रहे हैं ना, उससे एक चीज होती है कि लैपटॉप की लाइफ स्पैन काफी ज्यादा बढ़ जाती है। मेटालिक बिल्ड के साथ ही 9 घंटे तक का बैटरी बैकअप है, ईवो सर्टिफिकेशन है, टाइप C फास्ट चार्जिंग होगी। इन सभी चीजों से ना 12500H वाला लैपटॉप ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बन जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको 12500H वाला लैपटॉप बाय करना चाहिए। और हाँ, अगर हम इन दोनों लैपटॉप को बिना ईवो सर्टिफिकेशन के साथ कंपेयर करें, फिर आपको 13500H वाला लैपटॉप बाय करना चाहिए। तो ये चीज एकदम ही क्लियर है। ओके, देखो, मैंने इन दोनों ही लैपटॉप्स का कंप्लीट डिटेल में कंपैरिजन कर दिया। अगर आपकी फिर भी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। एंड वीडियो अगर आपको जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, पीस आउट।